सनसनी। आवाज का धोखा। हेलो, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? जिस्म का जाल और हुस्न का खतरनाक खेल। हसीनाओं की बदमाश कंपनी। उनकी आवाज एक धोखा है और उनका हुस्न है एक खतरनाक साजिश का हथियार। वो अनजान लोगों से दोस्ती करती हैं, वो मीठी बातों से साजिशों का जाल बुनती हैं और फिर ब्लैकमेलिंग के खेल से लोगों को कर देती हैं बर्बाद। सनसनी में दास्तान आज हसीनाओं की उस बदमाश कंपनी की, जिनके अब तक कई लोग बन चुके हैं शिकार। वो फोन पर अजनबियों से बातें करती हैं। हेलो, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? वो उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती हैं और फिर जो उनकी प्यार भरी बातों में फंसकर उनसे मुलाकात करने का फैसला करता है, शुरू हो जाता है उस शख्स की बर्बादी का काउंटडाउन। ये कहानी उन हसीनाओं की है जो दोस्ती का झांसा देकर भोले भाले लोगों को जिस्म के जाल में फंसाती हैं और फिर खेलती हैं ब्लैकमेलिंग का खेल। ये दास्तान है दिल्ली की उन हसीनाओं की, जिनकी बदमाश कंपनी की कहानी से फैली है सनसनी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इन महिलाओं को देखिए। इनके चेहरे नकाब से ढके हुए हैं, लेकिन इनके घिनौने इरादों की कहानी सभी के सामने आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं फोन पर अजनबी लोगों को दोस्ती का झांसा देकर अपने जाल में फंसाती हैं। उनसे प्यार भरी बातें करके उन्हें अपने पास बुलाती हैं और जब कोई शख्स इनकी बातों में आकर इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचता है तो इनका गिरोह उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उसे लूट लेता है। फोन करते थे आपके, जैसे किसी फोन पे किया, 5-7 दिन आपसे बातें की, महिला से फोन कराते थे और जब उससे बातचीत करने के बाद इनको लगता था कि आदमी ट्रैप में आ रहा है तो उससे दोस्ती का बहाना करके भाई हम दोस्त हो गए, आ जाइए मिल लेते हैं, उस तरह बुला करके ये कार्रवाई करते हैं। ये इस तरह से ट्रैप करते हैं बुला के और फिर जब उसको उसके वीडियो फुटेज बना करके और उसका ट्रैप करने के बाद उससे फिर एक्सटॉर्ट करते हैं मनी। तो ये इस तरह का गैंग है। इन शातिर महिलाओं और इनके गिरोह के इस घिनौने खेल का खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद के एक शख्स को इन्होंने अपने जाल में फंसाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के रहने वाले उस शख्स को इनके गिरोह की एक महिला ने फोन के जरिए अपनी दोस्ती के जाल में फंसाया। उससे कई दिनों तक मीठी मीठी बातें की और जब वो फोन पर बातें करने वाली उस अजनबी लड़की पर भरोसा करने लगा तो फिर एक रोज उसने उसे मिलने के लिए दिल्ली के जगतपुरी इलाके के एक मकान में बुलाया। पुलिस के मुताबिक इनके जाल में फंसा शख्स किसी भी खतरे से अनजान था। वो महिला के साथ बंद कमरे में बातें करने में मशगूल था। उसी दौरान गिरोह के 4 सदस्य कमरे में दाखिल हो गए। उनके हाथ में देसी कट्टे थे। उनमें से एक ने खुद को पुलिस वाला बताया। पुलिस के मुताबिक पहले तो उन लोगों ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और फिर बलात्कार के झूठे मामले में फंसा देने के नाम पर उससे सारे रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उसका एटीएम कार्ड भी उससे छीन लिया। शुरू में 3 लाख मांगे गए, बाद में फाइन 50,000 में इससे सेटल किया हो गया। इसके एटीएम कार्ड भी ले लिए, इसकी गाड़ की चाबी ले ली, इसकी पिटाई की। अगले दिन जब ये यहाँ से छोड़ दिया, भाई कल आप दे के आ जाना, एटीएम लिया बट एटीएम कुड नॉट बी सक्सेसफुल। ये बहुत होशियार थे, इन्होंने गलत पिन दे दिया तो जब पास नहीं हुआ तो फिर इसकी पिटाई की। पुलिस के मुताबिक
बदमाशों ने अपने जाल में फंसे उस शख्स से 3 लाख रुपयों की डिमांड की थी, लेकिन बाद में 50,000 में सौदा तय हो गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उसको 1 दिन तक कमरे में बंधक बनाए रखा और फिर दूसरे दिन उससे कहा कि वो जल्द से जल्द उन्हें 50,000 रुपए लाकर दे दे, वरना वो उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाकर उसे हवालात पहुंचा देंगे। लेकिन जैसे ही वो शख्स उनकी कैद से आजाद हुआ, उसने पुलिस को सारी कहानी बयान कर दी और फिर पुलिस ने जाल बिछाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले इन बदमाशों को दबोचा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपने घर वालों को बताया और उन्होंने फिर यहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। तय मुकर्रर जगह पर जो स्पेशल स्टाफ का ऑफिस उसके साथ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर इससे 50,000 मांगे गए। उस दौरान पुलिस की टीम भी इसके साथ थी और जैसे ही वो व्यक्ति लेने आए तो उसको दोनों को धर लिया। उसमें एक जेंट्स था, उसके साथ एक महिला भी थी। पुलिस ने हसीनाओं की इस बदमाश कंपनी में शामिल 2 महिलाओं और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो भी जल्द ही पकड़ा जाएगा और उसके पकड़े जाने के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि अभी तक गिरोह ने कितने लोगों को बनाया है अपना शिकार। सनसनी के लिए दिल्ली से राजकुमार भाटी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के शख्स से ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने वाली हसीनाओं की उस बदमाश कंपनी के 4 बदमाश पकड़े जा चुके हैं। उनमें से 2 महिलाएं भी हैं और अब कहानी दिल्ली के उस डॉक्टर की जो ऐसे ही हसीनाओं के गिरोह के चक्कर में फंसकर लाखों गंवा बैठा। डॉक्टर साहब, मेरा दिल आजकल बहुत धड़कता है, बड़ी परेशान हूँ। आखिर मुझे हो क्या गया है? वो मरीज बनकर एक डॉक्टर से मिली थी और फिर अपनी मीठी बातों से वो बन गई डॉक्टर की दोस्त। डॉक्टर साहब, आपके इलाज में तो जादू है। आपने सिर्फ आला लगाया, मुझे जरा सा छुआ और मैं ठीक हो गई। एक खूबसूरत मरीज की इन बातों को सुनकर डॉक्टर साहब खुश थे, लेकिन तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मीठी बातों का ये जाल उन्हें फांसने के लिए है। डॉक्टर साहब, दिल्ली में मेरी कई सहेलियां हैं और उन्हें भी यही बीमारी है। उनके दिलों की धड़कन भी बेहद तेज रहती है। प्लीज उनको भी ठीक कर दीजिए ना। आप तो जरा सा टच करेंगे और वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी वो महिला डॉक्टर साहब की तारीफों के पुल बांध रही थी और डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो उसकी दिलकश बातों में डूबे चले जा रहे थे और इसके बाद वही हुआ जो वो महिला चाहती थी। कुछ दिनों के बाद ही वो अपनी एक सहेली के साथ रात के अंधेरे में डॉक्टर से मिलने उनके घर पहुंची। महिला ने बताया कि उसकी सहेली की दिल की धड़कनें भी तेज रहती हैं और फिर महिला के कहने पर डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया उसकी सहेली का इलाज। डॉक्टर साहब, मेरी सहेली ने जैसा बताया था, आप तो उससे कहीं अच्छे हैं। मैं तो बस आपके एक टच से ही काफी बेटर फील कर रही हूँ। सब कुछ उस महिला की प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था। डॉक्टर साहब अपने घर में महिला की सहेली का इलाज करते रहे और जब इलाज खत्म हुआ तो दोनों ने कहा, डॉक्टर साहब, बाहर अंधेरा है, हमें डर लग रहा है। अगर आप बस स्टॉप तक छोड़ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। किसी साजिश से अनजान डॉक्टर साहब महिला और उसकी सहेली को छोड़ने के लिए बस स्टॉप की तरफ निकल गए और फिर थोड़ी ही देर बाद वो उनके बिछाए जाल में फंस गए। तो किसी महिला उनके पास इलाज कराने के लिए आई थी और उसके बाद उनकी थोड़ी जान पहचान हुई। जान पहचान के बाद उस महिला ने उनके घर पे आकर के कहा कि भाई मुझे कुछ इलाज कराना है। घर पे आने के बाद जब वो वापस जा रही थी तो डॉक्टर साहब को बोला कि भाई हमारे को कुछ दूर तक छोड़ दीजिए, बस स्टॉप तक। तो कंप्लेनेंट जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके हिसाब से उसको बस स्टॉप तक छोड़ने गए, जहाँ पर उस महिला के बाकी साथी खड़े थे और उन्होंने उसके खिलाफ़ आरोप लगाया कि भाई आपने इस महिला के साथ गलत कार्य किया है। डॉक्टर साहब थोड़े परेशान हो गए, उनको एक जगह पर ले जाया गया इन सभी के द्वारा और वहाँ पर इनसे डिमांड की गई 50 लाख रुपए की। पुलिस के मुताबिक
कुलदीप कौर नाम की उस महिला ने मीठी मीठी बातें करके डॉक्टर को बड़ी ही चालाकी से अपनी साजिशों के जाल में फंसाया था और फिर बलात्कार के आरोप में फंसा देने की धमकी देकर उसके साथियों ने डॉक्टर साहब से 19 लाख रुपए झटक लिए। साजिश के शिकार बने डॉक्टर को अपनी बदनामी का डर था और इसलिए उन्होंने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब कुलदीप और उसके साथियों ने डॉक्टर से और 10 लाख रुपयों की मांग करनी शुरू कर दी तो डॉक्टर साहब खामोश नहीं रह पाए। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस बात की शिकायत कर दी और फिर एक जाल बिछाकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हमने मुकदमा दर्ज किया, एक ट्रैप ले किया और उसमें हमने 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो सामने आई मीठी बातों से लोगों को ब्लैकमेलिंग के जाल में फांसने वाली कुलदीप कौर और उसके साथियों की चौंकाने वाली कहानी। ये गैंग हनी ट्रैप के जरिए अब तक कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों की वसूली कर चुका है। ये गैंग उन लोगों को टारगेट करता था जिनका समाज में अच्छा रसूख होता है और वो बदनामी के डर से इनके चक्कर में फंस सकते हैं। पुलिस के मुताबिक लोगों को अपने जाल में फांसने के लिए कुलदीप कौर अपनी खूबसूरत और खास सहेलियों का इस्तेमाल करती थी और इसके लिए वो अपने गैंग के सदस्यों के साथ बाकायदा रिसर्च भी किया करती थी। हनी ट्रैप गैंग की महिलाएं और बाकी के सदस्य बाकायदा उन लोगों की रिसर्च किया करते थे जिनका समाज में अच्छा रसूख है और जो अच्छे पैसे वाले हैं। इसके बाद किसी ना किसी बहाने से ये लोग उन सभी लोगों से दोस्ती किया करते थे और उसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का काला खेल। पुलिस की माने तो ब्लैकमेलिंग के इस खेल में कुलदीप कौर समेत उसके 4 साथी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी साजिश का जाल बिछाने वाली उसकी कुछ सहेलियां और साथी आजाद घूम रहे हैं और अब उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में लोगों को शातिर बदमाशों का ही खतरा नहीं है। लोगों को लूटने के लिए अब यहां कई लड़कियों ने भी अपना गिरोह बना लिया है। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी ही शातिर हसीना की कहानी जिसकी साजिशों के जाल में फंस गया था दिल्ली का एक बिजनेसमैन। यह कहानी भी दिल्ली की एक बैड गर्ल की है, एक ऐसी शातिर लड़की की है जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। कुछ समय पहले दिल्ली का एक बिजनेसमैन उसकी साजिशों के जाल में फंस गया था। दिल्ली के रहने वाले जफर नाम के उस शख्स की फोन पर एक अनजान लड़की से बातचीत शुरू हुई। बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों दोस्त बन गए और जब जफर उस लड़की के बुलावे पर उससे मिलने पहुंचा तो जो कुछ भी हुआ उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। जफर के मुताबिक लड़की ने इसे दिल्ली के नजदीक बहादुरगढ़ इलाके में मिलने के लिए बुलाया था और जब ये उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुंचा तो वो उसे लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे और उसी वक्त वहां अचानक कुछ लोग पहुंच गए। उन लोगों ने पहले तो उसे बहुत पीटा और फिर बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर पैसों की मांग करने लगे। लेडीज कहने लगे अच्छा तू चाहता क्या है? मैंने कहा मैं बस ये चाहता हूँ कि आदमी छोड़ दी, बस ये जो गलती खता से औरत की। तो वो उसने कहा कि तूने इस औरत के साथ वो करा मतलब बलात्कार, कि बलात्कार को तेरे इल्ज़ाम लाएंगे और वरना है पैसे दे 10 लाख रुपये। तो खैर वो फिर वो औरत आदमी चलो ऊपर छत पे चला गया और फिर वो डंडा लेके आया, शराब पिया हुआ था काफ़ी, बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा चौड़ा था। और फिर मुझे डंडे से मारने लगा मुझे कि पैसा मंगा तेरी क्षेत्र लगा देंगे, तेरी वो करेंगे। मतलब काफ़ी मुझे तो डरा दिया था कि मैं सहम गया, समझ लिया, बहुत डरा दिया था, बहुत ज़्यादा। जफर के मुताबिक वो एक खूबसूरत लड़की की मीठी बातों के जाल में फंस चुका था। लड़की और उसके साथियों ने एक गहरी साजिश रचकर उसे अगवा कर लिया था। वो बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, उससे रुपयों की मांग कर रहे थे और फिर डर कर जफर ने अपने घर वालों को फोन किया। तो जब मैंने उससे बात करी, है मैंने हमारे साथ क्या बात खैरियत? तो बोला भाई एक तुम्हारे भाई ने क्षेत्र कर दिए। मैंने क्षेत्र कर दी, मैं क्षेत्र मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मैं जानता नहीं इस बारे में। तो बोला तुम्हारे भाई ने रेप कर दिया। बोले वो ऐसा है, हम फैसला करवा रहे हैं इसका, और वो उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे हैं। मैंने 10 लाख रुपए? हाँ। फिर बोले फिर 5 गए, फिर 2 गए। बोला भाई तुम
2 में फैसला हुआ है, 2 में फैसला हुआ है, तुम 2 लाख रुपए लेके आ जाओ हमारे यहाँ। जफर के घर वालों के मुताबिक जफर को अगवा करने वाली लड़की और उसके साथी लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। वो लोग रुपए न मिलने पर जफर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जफर की जान खतरे में थी और फिर डरे सहमे घर वालों ने दिल्ली पुलिस को पूरी बात बताई। जफर के अपहरण की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन हरकत में आई। पुलिस वालों ने जफर के घर वालों का हौसला बढ़ाया और फिर एक जाल बुनकर पुलिस ने फिरौती वसूलने के लिए आए एक बदमाश को धर दबोचा। किडनैपर के जो है फोन आते रहे कि हाँ हमने उससे कहा हम चल दिए हैं पैसा लेके। कितना पैसा लेके चल दिए? हमने वही 40,000 का इंतजाम हुआ है, हम 40,000 रुपये लेके हम 2 भाई आ रहे हैं। बोला तुम 2 भाई हो? मैंने कहा हम 2 भाई हैं। बोले ठीक है तुम आ जाओ। मैंने कहा भाई कैसे पहुँचेंगे कैसे नहीं पहुँचेंगे? बोले हम कॉल करते रहेंगे तुम्हें और हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर आना कहाँ पर नहीं आना। इन लोगों ने सब तरफ सबको फैला दिया। बोले हम तो बोले कि तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल इन लोगों के सहारे हम वहाँ पहुँचे, वरना पहुँच भी नहीं पाते। जफर को अगवा करने वाला एक बदमाश जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जफर को भी सही सलामत छुड़ा लिया। यही नहीं, पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के ठिकाने से उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।